गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया, स्वस्थ हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपने आज के डे का पूरा भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे और साथ के साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस कर रहे होंगे। देखो यार, सारी चीज़ें एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है, ठीक है। अगर आप बढ़िया हो पढ़ने में, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी हर गलती माफ़ हो जाती है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई बढ़िया नहीं चल रही है, आप बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हो, तो अगर आप कोई गलती नहीं करते हो तो भी आप में कमियां निकलेगी। तो ये बात पक्के से ध्यान से सुन लो कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। पूरी दुनिया, पूरा संसार केवल आपकी पढ़ाई और उसके आउटकम्स को देखेगा। अगर आपकी पढ़ाई के आउटकम्स अच्छे हैं तो आप अपनी लाइफ में, इस संसार में सुपर हीरो हो। और अगर आपके आउटकम्स अच्छे नहीं हैं तो फिर चाहे आप पूरा दिन किताब को माथे से लगाकर बैठे रहो, कोई नहीं पूछेगा। सब यही कहेंगे कि भाई नौटंकी कर रहा था पढ़ने के नाम पर। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो बिल्कुल आउटकम के साथ करो कि उसके कुछ आउटकम्स आने चाहिए और वो भी पॉजिटिव और बढ़िया आउटकम्स आने चाहिए, जिससे कि आपकी रेपुटेशन बढ़े, आपका विश्वास बढ़े और समाज में आपका और आपकी फैमिली का नाम हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और उससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। कहीं भी कोई डाउट लगे, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट किया करो। बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं मुझसे, अपने बारे में बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। जो भी क्वेरीज होती है मैं उनको सॉल्व करता हूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई आपको अपनी इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ में मैं हर छोटे छोटे टॉपिक्स लूँगा और उस टॉपिक्स को डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, फिर उसके ऊपर अपनी अलग एक वीडियो में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दूंगा, नीट, जेई और सीबीएसई लेवल के। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था। रेजिस्टेंस मैंने बताया था इज कॉज्ड बाय द कोलिजन्स अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी से इस चीज़ को जो है समझा था। अपने डाउट्स, अपने कमेंट्स मेरे को शेयर किए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर और फील हुआ कि आप लोग वास्तव में अच्छे से पढ़ रहे हो। तो इसी चीज़ से अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेम्परेचर का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करूंगा। मैं बताऊंगा कि मैथमेटिकली हम किस तरीके से रिलेट करेंगे रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो आपका, अगर ये कोई कंडक्टर है सपोज, इस कंडक्टर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया है और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। कंडक्टर की लेंथ L है और इस कंडक्टर में इस बैटरी से जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, सपोज I है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक वर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको मैंने स्मॉल n से डिनोट किया था। n क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ये मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ इस डायग्राम में आपको शो किया कि भाई जो लेंथ है वो L है कंडक्टर की और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज A है और n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यहां ध्यान दो कि भाई जो वॉल्यूम हो जाएगा कंडक्टर का, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वो कितना हो जाएगा मेरे पास, A इंटू L। कितना हो गया ये, A इंटू L, राइट। तो अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इस वॉल्यूम का यूज करके, ये सारा मैंने डिटेल्स में एक्चुअली बताया हुआ पहले आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में, तो मैं इसको यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल्स में इस चीज को नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आऊंगा, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के। तो इसका यूज करके आप देखते हो कि भाई जो
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, वो कितने हैं हमारे पास, NaL, राइट। सो जो करंट आपके पास हो गई वो कितनी है, Q/T, और Q क्या हो जाएगा हमारे पास, Ne, मीन्स N की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा NeA, राइट, L/T, और ये क्या आ जाएगा, NeA/Vd। तो ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पहले भी एक बार निकाल के दिखाया हुआ है। तो मींस जो करंट हमारी आगे जो कंडक्टर में फ्लो कर रही है दैट इज NeA, E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Vd क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ऑलरेडी पहले बताया हुआ है मैंने अपनी पहली वीडियो में इस चीज को, और मैंने ये भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है Vd दैट इज इक्वल टू -E τ/m। बताया था टाउ क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम, यानी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ऑल्सो यू नो दैट E इज इक्वल टू V/L। चैप्टर 2 में मैंने आप लोग को प्रूफ कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर, जब ये वैल्यू पुट कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, E/V τ/mL। दैट्स वाई, तो Vd हमारे पास ये आ गया। तो अगर ये Vd की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें अपनी, यानी I इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास NeA, और E का हो जाएगा स्क्वायर, राइट, Vd की वैल्यू पुट की, V τ/mL। बट यू नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, ओम्स लॉ से। सो दिस इज Ne स्क्वायर A V τ/mL, और V से V कैंसिल। सो R हमारे पास क्या आ गया, mL/Ne स्क्वायर A τ। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। फॉर गिवन कंडक्टर, एक फिक्स कंडक्टर के लिए, कंडक्टर को अगर हम चेंज ना करें, फॉर गिवन कंडक्टर, उसके लिए L N, क्योंकि N जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो अगर एक कंडक्टर आपके पास 10 सेंटीमीटर का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, राइट, और इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फॉर गिवन कंडक्टर N, L एंड A आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये कांस्टेंट होंगे। तो उस केस में अभी आपको पता है कि मास तो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी कांस्टेंट होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ। तो अब ये देखो कि भाई जो रेजिस्टेंस आया वो इस टाउ के, जिसको हम टाउ भी बोलते हैं, यानी रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ पर, ये रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स करेंगे, यानी वो जल्दी जल्दी कोलिजन्स करना शुरू कर देंगे। तो जो टाइम होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जिसको हम यहाँ टाउ बोलते हैं, टाउ ये, तो ये टाइम होगा जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। तो ये रिलैक्सेशन टाइम यानी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली जो है आपकी कोलिजन्स हो रही हैं। तो इसलिए उस केस में अगर ये आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन R विल इंक्रीज। मीन्स आप ये समझो कि जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। T क्या है पर टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगी, वेलोसिटी बढ़ गई, तो इसलिए टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो यानी जो टेम्परेचर है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और ये किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए। ध्यान रखना इस बात का। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा सेमीकंडक्टर एंड एलॉयज वगैरह। तो ये जो बात आई हमारी किसके लिए आई है, कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स, कंडक्टर्स। और इसमें एक बात और ध्यान रखना
कि जो सेमीकंडक्टर्स होंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर को मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर 14 में डिटेल में, सेमीकंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो इतनी बात हमारी प्रूफ हो गई मैथमेटिकली कि भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। चलिए अब मैं जो है इनके थोड़े से ग्राफिकल टॉपिक की तरफ चलता हूं। तो अब यहां देखो कि भाई एक होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, देखो थोड़ा यहां समझ लो, जब आप 11वीं में थे तो थर्मल एक्सपेंशन आप पढ़ते थे। थर्मल एक्सपेंशन में आप पढ़े थे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन L2 माइनस L1, L1 T2 माइनस T1। L1 लेंथ थी टेम्परेचर T1 पर और L2 टेम्परेचर T2 पर लेंथ है। तो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आया था वो ये आप लोग 11th में पढ़े थे। अब आप जानते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। तो अब अगर हम इस कंसेप्ट को यहाँ यूज कर ले, यानी कांस्टेंट L, और यहाँ पुट करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका ये, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था यही यहाँ पर क्या कन्वर्ट होके आ जाएगा हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी L की पोजीशन पे हमारा आ गया R बस। तो R2 माइनस R1 और T2 माइनस T1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो RT, T क्या है? ये T डिग्री C है, अननोन टेम्परेचर, माइनस R0 यानी 0 डिग्री C पर। सो R0 इंटू, अब ये T1 हमारा 0 डिग्री C हो गया, यानी T1 हमने क्या ले लिया 0 डिग्री C, और T2 हमने क्या ले लिया T डिग्री C। तो इसलिए क्या बन जाएगा हमारे पास T। तो दूसरा ये भी फॉर्मेट आप ले सकते हो, या ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। R0 मीन्स इसको इधर ट्रांसफर किया हमने, तो R0 अल्फा T, राइट। और मैं पूरा करके दिखा देता हूं आपको, तो यह आ जाएगा RT माइनस R0 इजकल टू दिस। सो RT इजकल टू R0 और प्लस R0 अल्फा T। सो RT इजकल टू R0 1 प्लस अल्फा T। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो ध्यान रहे कि जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है 0.004 पर डिग्री C, राइट। तो जो आपके कंडक्टर्स या मेटल्स हैं उसमें क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है ये? पॉजिटिव फॉर मेटल्स, एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के नेगेटिव। और जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज जैसे आपके सपोज कॉन्स्टेंटन है, मैग्नानिन है, यूरेका है, नाइक्रोम है, तो इनके लिए इसकी जो वैल्यू है वो बहुत बहुत स्मॉल होती है, दैट इज 0.001 पर डिग्री C। तो नेग्लिजिबल होती है, तो इसलिए उनमें बहुत कम चेंजेज आएगा रेजिस्टेंस में अगर टेम्परेचर राइज करोगे। दैट्स वाई जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है या आपका मीटर ब्रिज होता है उसमें जो हम वायर यूज करते हैं वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटिन का यूज करते हैं, क्योंकि उसका अल्फा जो है बहुत नेग्लिजिबल होता है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके रेजिस्टेंस पर। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी आई होप। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि जो रेजिस्टिविटी है उसका क्या रिलेशन है टेम्परेचर से। तो अब बात आती है आपकी रेजिस्टिविटी की। तो बिल्कुल इसी तरीके से देखो, जैसे मैंने अभी बताया R इजकल टू R0 1 प्लस अल्फा T, तो रेजिस्टिविटी
क्योंकि आप जानते हो R इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो फिक्स कंडक्टर के लिए R और रो में एक तरीके से देख रहे हो कि प्रोपोर्शनल वे में आप कह सकते हो यहाँ पर, राइट। वैसे तो जो आपका रो होता है रेजिस्टिविटी, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, एक टेम्परेचर पर और एक नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसीलिए जो आपका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में रिलेशन होगा वो भी इसी तरीके से हमारा क्या होगा, दिस 1 प्लस अल्फा टी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रो टी रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो अल्फा इंटू टी इजकल टू दिस, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं फॉर ए स्मॉल चेंज 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डी टी, जब बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको इसमें कोई तकलीफ आने वाली है। तो अब देखो इसका ग्राफ मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो सबसे पहले ग्राफ लेता हूं मैं कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर या मेटल। तो कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए जो आपका ग्राफ आता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, एक एक करके समझाता हूं आप लोगों को। ये आपका टेम्परेचर एक्सिस है और ये रेजिस्टिविटी एक्सिस है, राइट। तो किसके लिए बात हो रही है, मेटल के लिए। मेटल जैसे कॉपर, तो दो तरीके से आप इसके ग्राफ को शो कर सकते हो, एक तो ये यहां से लाइक दिस ये, या दूसरा इसका कुछ बुक्स में इस तरीके से भी आपको मिलेगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी इसमें बना सकते हो, ये टेम्परेचर ये रेजिस्टिविटी लाइक दिस, इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो था मेटल के लिए, क्लियर हो गई होगी आपको मेरी बात। अब मैं बात करता हूं एलॉय के लिए। तो एलॉय में कैसा ग्राफ आएगा, देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई जो एलॉय होते हैं जैसे कॉन्स्टेंटन है, मैग्नेटाइन है, यूरेका है, नाइक्रोम है, इन पर जो इफेक्ट है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो रेजिस्टिविटी में और टेम्परेचर में जो ग्राफ आता है इसमें, वो कुछ बुक में देखो आपको इस तरीके से मिलेगा लाइक दिस, कुछ बुक में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। तो दोनों ही सही हैं, आप जौन सा चाहें वो यूज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर एक्सिस हो गई आपकी, ये रेजिस्टिविटी हो गई। तो जैसे मैंने एक ग्राफ तो ये बनाया है एलॉयज के लिए, कुछ बुक में आपको इस टाइप से भी मिल सकता है, हल्का सा चेंज, राइट। मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा क्या है, ये कांस्टेंट को शो करता है लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आप दिखा सकते हैं, बहुत नेग्लिजिबल सा। तीसरा, अब बात आती है मेरी जो सुपर कंडक्टर, यानी जैसे कुछ आपकी मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, जैसे मरकरी है। तो मरकरी में क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर बहुत तेजी से आपका डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, और वो जल्दी ही सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो आपका ग्राफ आता है मरकरी टाइप, जो Hg है आपका मरकरी, उसमें जो ग्राफ आपका आएगा वो इस तरीके से कुछ थोड़ा सा आप बनाओगे कि जैसे आपने ये 0 एक्सिस है, ये 2 है, यहाँ पर ये 4 है, सपोज ये 6 है, एंड डॉट डॉट। तो इस टाइप का इसमें ग्राफ होता है लाइक दिस। जो 4 है उस पर एक बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ये यानी ये शो करता है कि इससे पहले जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है ना, जैसे यहाँ देख रहे हो 2 पर 0 है, 4 पर भी आपका 4 से जरा सा पहले लोगे तो भी 0 को शो करता है, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है पार्ट। और फिर 4 पे आके जो है इंक्रीज होता है, और इस टाइप का ये समथिंग ग्राफ इसमें आता है। तो आई होप कि ये तीनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक चौथा ग्राफ मैं लेता हूं सुपर आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो अब देखो सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमी कंडक्टर्स के लिए तो मैंने भी बताया था कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो आपका रेजिस्टिविटी है या जो रेजिस्टेंस है वो
डिक्रीज होंगे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इस तरीके से, क्योंकि वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं जिससे कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो ग्राफ हमारा आता है वो इस टाइप का आएगा, लाइक दिस। क्लियर? तो आई होप के चारों आपको ग्राफ और कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आज आप लोग इसका एंजॉय करो। कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो मेरे से डिस्कस करना आप लोग। अगली वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करो। बाय बाय।